हेलो बच्चों, आज से हम मैथमेटिकल रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने 10वीं के बाद मैथ की पढ़ाई ना की हो, या फिर जिनके दिमाग में एक फोबिया सा बैठा हुआ है कि मैथ बहुत टफ होता है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, मैथ टफ नहीं होता है, ये काफ़ी ईजी है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको पढ़ा कैसे रहा है और समझा किस तरह से रहा है। ये एक बहुत अच्छा चैलेंजिंग विषय है कि अगर आपने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा है, यकीन मानिए तब मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग है कि मैं आपको इसे समझा ही दूंगा। लेकिन इसके लिए एक कंपलसरी कंडीशन क्या है कि आपको मुझे प्लस माइनस इंटू डिवीजन देना है, बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। देखिए बेटा, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में आप देखिए कि आपके पास यहाँ मैथमेटिकल रीजनिंग है, जिसके अंदर 2 टॉपिक पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग साथ साथ। अब यहाँ से आपके पास लगभग 5 क्वेश्चन आने हैं, 2 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है। तो अब यहाँ से हमारा पहला टॉपिक है मैथमेटिकल। इसके अंदर जो एक फैमिली मेंबर के रूप में हम पढ़ेंगे, पहला परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें एक परसेंटेज फैमिली है। तो आज हम पहला टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका वेटेज सिर्फ ना ही मैथमेटिकल रीजनिंग में ही होगा, बल्कि आपको जो DI वगैरह भी मैं बताऊंगा उसमें भी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो आपको मैंने सिलेबस समझा दिया। आज पहला हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, आगे देखते हैं इसके सिलेबस में परसेंटेज होता क्या है। तो चलते बेटा अपने टॉपिक पे। देखो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा। तो हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज, जिसको आप प्रतिशत के नाम से जानते हैं। याद रखना बेटा, हमारे पढ़ने का जो पूरा तरीका होगा वो UGC नेट ओरिएंटेशन होगा। इसमें मैं SSC बैंकिंग जैसे टॉपिक्स का हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दो या 3 क्वेश्चन हैं, तो उसके हिसाब से चलेगा। चलिए, पहला टॉपिक मैंने लिखा परसेंटेज, और आपसे पूछा कि बेटा परसेंटेज क्या होता है। तो कई बच्चे इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं कि सर ये होता है वो होता है। नहीं, पहले तो बेटा टॉपिक को समझना पड़ेगा, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे, और PYQ क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा। तो देखो बेटा, अब परसेंटेज क्या है, अभी मुझे पढ़ाना परसेंटेज है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूं, तो वापिस फिर इस पर हम कम बैक करेंगे, जिसके कारण आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो देखो बेटा, इससे पहले एक टॉपिक है, नाम है बेटा इसका रेशियो, जिसको हम अनुपात कहते हैं। अब आप बोलोगे सर पढ़ाना तो आपको परसेंटेज है, तो रेशियो क्यों पढ़ा रहे हो? तो बेटा क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो बेटा कोई बोलता है कि रेशियो क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन। देखो बेटा, रेशियो क्या है? एक कंपैरिजन है, तुलना करता है। क्या चीज का? एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स का, एनी 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर्स को कंपेयर कराना हमारा रेशियो कहलाता है। जैसे मैंने 4 और 5 ले लिया, तो इसको रेशियो के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो 4/5। क्लियर है? कोई भी 2 नंबर को आप कंपेयर करते हैं तो उसे हम रेशियो के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने 4/5 लिख दिया। अब इस केस में इसको हम बेटा फर्स्ट नंबर और इसको हम सेकेंड नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मतलब समझ गया। रेशियो कुछ भी नहीं है, किसी भी 2 नंबर को कंपैरिजन करने का एक तरीका है। अब बात करें यहां पर कि अब यहां पे एक केस है। अभी देखिएगा, यहां पे एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या है कि इफ सेकेंड नंबर, बेटा ये वाला सेकेंड नंबर या तो आपका 100 हो जाए, या फिर 100 का मल्टीपल, जैसे 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, इस तरह से एक्सेट्रा यह हो जाए। तो इस केस में तब इसे आप, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 4/100, तो ये भी चूंकि 4 का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? दूसरे नंबर 100 के साथ, तो अपने आप में ये रेशियो है ही। लेकिन अगर सेकेंड नंबर 100 या 100 का मल्टीपल हो जाता है, इसी रेशियो को एक स्पेशल नेम परसेंट दिया जाता है। क्लियर हुआ बेटा? तो परसेंट कुछ भी नहीं है, परसेंटेज क्या है? कंपैरिजन है किसी भी नंबर का 100 या फिर 100 के मल्टीपल के साथ। वही चीजें मैंने कहा यहाँ पर कि अब देखना, परसेंटेज जितने भी दुनिया में परसेंटेज होंगे वो सब के सब रेशियो कहलाएगा, लेकिन सारा रेशियो आपका परसेंटेज नहीं हो सकता। एग्जांपल देखो, जैसे 4/5 सिर्फ और एक सिर्फ रेशियो है, ये परसेंटेज नहीं है। लेकिन 4/500 की बात करूं तो ये परसेंटेज भी है, साथ साथ रेशियो भी है। इतनी बात समझ में आया? अब चूंकि इसीलिए जो, जैसे आप लोग बेटा एप्पल खरीदते हो ना, एप्पल, तो उसमें आप कहते हो ना कि ये गोल्डन एप्पल है, ये नॉर्मल एप्पल है। तो एप्पल में भी क्या, तो अच्छी से वैरायटी, जिसका शेप, साइज, मिठास के हिसाब से लोग अलग करके बढ़िया सा पॉलिश करके रखते, तो उसको गोल्डन एप्पल कहते हैं। यानी एप्पल में से ही अच्छा एप्पल, एप्पल उसको बोलते हैं। एज इट इज यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो परसेंटेज क्या है? देखिए, रेशियो का ही एक स्पेशल केस, जहां सेकेंड नंबर 100 या 100 का मल्टीपल हो जाता है, उसे ही हम लोग परसेंटेज कहते हैं।
क्लियर हो गया आपका यहां से। अब इसको उठा के ले आइए यहां पर, अब इसके बेसिस पे ये समझिए। देखो बेटा, देखो अब इस केस में बात करूं तो अब परसेंटेज कुछ भी नहीं है, इसी का एक बेटा है, चाइल्ड है, जिसके हिसाब से हमें परसेंटेज का टॉपिक करना है। अब परसेंटेज को अब मैं आपको समझाऊं तो बेटा देखो, परसेंटेज जो आपके पास दो वर्ड से बना है, एक का नाम होता है पर और सेंट दूसरा वर्ड होता है सेंट, ठीक है, ये रोमन वर्ड होता है। आगे ये देखो, अब पर मतलब होता है बेटा 1, सेंट मतलब होता है 100। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये होगा परसेंट, क्लियर। अभी इन दोनों को कंपेयर करके जोड़ दो तो ये हो गया 1/100, क्लियर है, दोनों बातें समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, और जैसे मैंने 1/100 लिखा तो अब चूंकि आप इतना बड़ा डेटा बार बार ना लिखे, इसे एक नंबर से सिंबलाइज कर दिया जाता है, इस तरह के सिंबल से, नंबर कह रहा था मैं, सिंबल से इसको इस तरह से सिंबलाइज कर दिया जाता है, इसे कहा जाता है हमारा परसेंटेज। अब आपको समझ में आया। अब आपसे कोई कहता है कि सर परसेंटेज क्या है, तो आपका बेटा सीधा आंसर है कि परसेंटेज कुछ भी नहीं है, ये भी एक कंपैरिजन है। चूंकि इसकी माँ रेशियो है, ये कंपेयर करती है तो ये भी कंपेयर करेगा, लेकिन इसकी माँ किसी भी नंबर, दो नंबर को कंपेयर कर सकती है, लेकिन इस केस में कंपैरिजन जो होगा, कोई भी एक एलिमेंट होगा तो दूसरा जो होगा 100 या 100 का मल्टीपल के साथ ही कंपैरिजन होगा, समझना, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया। अब मैंने परसेंटेज का जन्म दे दिया। अब आइए, अब आगे इसकी बात करें, चलो देखो बेटा, अब फिर से इसके आगे की बात समझने के लिए फिर मैं एक नई दुनिया में लेके चलता हूं आपको, जरा देखो बेटा। अब अगर मैं दुनिया में नंबर की बात करूं ना, ये देखो बेटा, दुनिया में जितने भी नंबर हैं पूरे दुनिया में, ये दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक होता है एक्चुअल नंबर के रूप में, देखिएगा, एक होता है हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल नंबर के रूप में, और दूसरा होता है हमारे पास बेटा यहाँ पे हिडन नंबर के रूप पर, समझे। एक्चुअल नंबर की बात करें, जैसे ये ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब भी दुनिया में प्लस माइनस इंटू डिवीजन होता है बेटा, हमेशा एक्चुअल नंबर के साथ ही कर सकते हैं आप हिडन नंबर के साथ प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ये नॉट अलाउड होता है, ऐसा करना गलत है मैथ की दुनिया में। कैसे, तो जरा समझिए। एक्चुअल नंबर जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 5 दिया, तो कहने का मतलब है ये डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, इसको आंसर 9 हो जाएगा। और नंबर को अगर हिडन बनाना हो, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो रेशियो है, समझे, और दूसरा इसी में परसेंटेज आता है, ठीक है, और तीसरा एक होता है जिसको एवरेज के रूप में जानते हैं, समझे। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैंने परसेंटेज की बात करूं तो डायरेक्टली 4% और 5% अगर है यहाँ पर, तो इसके साथ आप डायरेक्टली जोड़ के 9% नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कहना गलत माना जाता है, होगा ही नहीं, क्योंकि इस केस में आप बात ही नहीं कर सकते हैं कि यहां पर आपके पास कितना वैल्यू जा रहा है। बात समझ में आया। अब आइए, अब चूंकि अब आप बोलोगे सर वो क्यों बना बताया हमें, तो देखो बेटा, जब आप अपने इसे परसेंटेज को जन्म दिया है, अब देखो बेटा, ये परसेंटेज जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब तक कि इसके आगे, ध्यान में रखना, कोई एक एक्चुअल नंबर ना आ जाए। जैसे मैंने x डाल दिया, x ऐसे समझो, देखो 5 एक एक्चुअल नंबर है, लेकिन अब ये परसेंटेज कहता है कि मैं अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो ये किसी एक्चुअल नंबर के आगे आके जुड़ जाता है, और जैसे ये जुड़ा इसके आगे, तो बेटा इसको बना जाता है हिडन। अब ये 5% के पीछे एक्चुअल वैल्यू क्या है, जब तक आप उसे नहीं निकालोगे आंसर नहीं दे सकते हैं। बात समझे, यही इसलिए क्योंकि अब ये नंबर हो गया हिडन, इसमें एक्चुअल लाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंपल एक 5 अपना वजूद रखता था, इसका खुद का अपना कहते हैं ना ओरिएंटेशन था, अपनी पहचान थी, लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर परसेंटेज डाला तो ये वैल्यू इसके अंदर की बदल गई। अब ये नहीं कह सकते ये 5 ही है, इसकी वैल्यू चेंज हो चुका है। अब जब तक एक्चुअल वैल्यू में हम लेके आएंगे नहीं, तब तक आप इसका इंटू डिवीजन नहीं कर सकते। अब एक्चुअल में लाते कैसे हैं, देखो 5 को अपने जगह पे, परसेंटेज की जगह हम 1/100 मान लेंगे क्यों, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू ये था 1/100। अब मैं इसको क्रॉस कर दूं तो जरा देखो बेटा, अब इस 5% के पीछे जो एक्चुअल वैल्यू था, देखना एक्चुअल वैल्यू था वो 1/100 है, 20 है, और ये है आपका एक्चुअल वैल्यू। अब यहां से आप प्लस माइनस इंटू डिवीजन स्टार्ट करेंगे। बात समझ में, हमेशा याद रखिएगा ये हमारे पास हिडन वैल्यू होता है, इसके साथ आप कोई भी प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं कर सकते। और क्वेश्चन जैसा भी होगा, अभी तो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्वेश्चन जैसा भी होगा तो पहला काम है उस हिडन वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में बदलना। जब तक एक्चुअल में बदलेगा नहीं, काम नहीं होगा। आगे क्या कहता है वो बाद वाली बात है। अब यहां से आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि परसेंटेज क्या था, परसेंटेज कंपेरिजन था दो नंबर का,
जिसमें से दूसरा नंबर 100 होना चाहिए। फिर मैंने ये बता दिया कि परसेंटेज अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी वैल्यू के साथ एग्जिस्ट करता है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर हो गया? अब आइए, चलो बेटा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लो देखो बेटा, नेक्स्ट भाई हम बात करते हैं बेटा, देखिए परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज की। ये कहने का मतलब क्या होता है, जरा देखो बेटा, एक सिंपल तरीका देखो। जैसे हम कहते हैं ना, नाम विदाउट टाइटल का एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर किसी का नाम है तो टाइटल होना चाहिए, एज इट इज जहां परसेंटेज होगा। कहने का मतलब ये है बेटा, अगर मैंने कहीं पर X% लिख दिया, इसके आगे या तो पीछे कुछ ना कुछ लिखा जाता है, इसको बोला जाता है टाइटल। टाइटल और परसेंटेज, परसेंटेज के आगे हमेशा, आगे या पीछे दो वैल्यू हमेशा लिखा जाएगा, या तो इंक्रीज या फिर इसके पीछे जो वैल्यू होती है या फिर डिक्रीज। क्लियर है? ये बयान बातें हमेशा ध्यान में रखना। इंक्रीज की बात कर रहा हूं, जैसे मतलब मैंने कह दिया कि इसमें X% इंक्रीज है तो उसको प्लस से कहेंगे, और X% डिक्रीज होगा तो इसे X- से रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने इंक्रीज लिखा है, ध्यान से देखो बेटा, इंक्रीज लिखा है इस केस में, यहाँ अलग अलग चैप्टर में इसी इंक्रीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसी को देखना बेटा, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ूंगा इसमें प्रॉफिट लिखा जाता है, इसी में मैक्सिमम लिखा जाता है, इसी के अंदर इंटरेस्ट लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट लिखा जाता है। जो भी चीज़ें होगा आगे अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप इसी के आगे मोर भी देखेंगे, समझे? तो जहाँ पे हो, मतलब कि बढ़ने का सेंस जहां भी नजर आए आप इस तरह से चीजें देखेंगे। उसके लिए क्या फंक्शन होगा अभी जानने वाले। एज इट इज जहां पर भी आपने डिक्रीज लिखा है, इसके डिक्रीज अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस से आएगा। इसी को प्रॉफिट लॉस में लॉस कहा जाता है, लेस कहा जाता है, डिस्काउंट कहा जाता है, फॉल होना, प्राइस का फॉल होना कहा जाता है। इसी के अंदर और क्या हो गया, लेस लेस डिस्काउंट मोर स्पेंड, ये लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना इतना रुपए, इतना परसेंट रुपये स्पेंड कर दिया खाने में, इतना आगे आने वाला। बट आज के इस बेसिक क्लास है ना, आपके आने वाले जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, अब इसके अंदर क्या कहते हैं, जब भी आपके पास X% इंक्रीज लिखा है तो बेटा अब ये X अकेला नहीं इंक्रीज हो रहा है, इसके बैकग्राउंड की जो बातें हो रही हैं वो हम जब भी बात करेंगे इसको 100 के साथ, देखो X को उतना जोड़कर बात करेंगे। ये देखो बेटा, 100 के साथ X को जोड़कर बात करेंगे, इतना परसेंट के होने की बात करें। क्योंकि देखो अगर मैंने आपके पास सीधा 50 लिख दिया और 10 रुपए जोड़ दिया तो आप सीधा 10 कह सकते हैं, लेकिन अगर परसेंट कह दिया तो आप सीधा 60% नहीं कह सकते हैं। रीजन ये है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है हमें तो पता ही नहीं है, समझे? तो अब इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, जैसे मैंने इंक्रीज लिख दिया 100 + x, फॉर एग्जांपल जहां पर भी होगा, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखता है कि 10% इंक्रीज हो रहा है तो अकेले नहीं हो रहा है, इसको हम 100 के साथ 10% बढ़ा के बात करेंगे और 110% का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, कुछ भी लिख दिया जाए, चाहे प्रॉफिट, मैक्सिमम, इंटरेस्ट, ग्रेटेस्ट, कुछ भी लिखा जाए, उसको 10% के साथ हम इंक्रीज करके बात करेंगे, ऑटोमेटिक ये वैल्यू काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसा नहीं किसी का करते बट ये शॉर्ट होता है। जैसे मैं कह दूं कि आपका इनकम जो है वो 50 रुपए है और आपके इनकम में 10% का इंक्रीज हो गया, तो आपसे पूछा गया मुझे बताइए न्यू इनकम क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपके पास 50 रुपए है, तो जहां पर भी इंक्रीज का सेंस है बेटा, अब इसे सिंगल नहीं मानेंगे, इसको हम 110% कर देंगे, और ये परसेंटेज हटाने का मतलब है अपॉन 100, तो ये 0 कट जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, 55। समझे? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ कि जहां पर भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज का, इंक्रीज का सेंस होगा, आप हमेशा ऐसे ही चीजें करेंगे। अभी आएगा, अभी तो मैंने कहा ना बेसिक चीजें सीख रहे हैं। एज इट इज अगर मैं डिक्रीज की बात करता हूं तो यानी अब ये अकेला नहीं घट रहा है, इसको 100 के साथ हम x को घटा के बात करने वाले हैं। यानी कि अगर कहीं पे हो गया 10% का डिक्रीज करना है तो इसको करेंगे क्या, इसे 100 - 10 कर देंगे, यानी कि हम 90% की बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गया? ये होता है हमारे पास डिक्रीज का। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ सिर्फ डिक्रीज नहीं, चाहे लॉस हो जाए, लेस हो जाए, डिस्काउंट, फॉल, स्पेंड, कहीं पर भी होगा, जहां पर भी आपको ये सेंस नजर आ रहा होगा कि यहाँ से चीजें घट रही है और परसेंटेज के रूप में, उसको 100 के साथ घटा के काम करेंगे। बात समझ में आया? अब आइए, एज इट इज अगर मैं यहाँ कह दूं कि मेरा जो इनकम है वो 50 रुपए का है और मेरा इनकम जो है 10% घट गया, बात समझ में, मेरा इनकम 50 पर 10% घट गया, तो अब न्यू इनकम क्या हो जाएगा, हम तो 50 रुपया लेंगे ही लेंगे,
ठीक है, और 10% घट रहा है तो आप यहाँ परसेंट के साथ घट रहा है तो उसको 100 से 10, ये आपको ऑटोमेटिक इंटरनली सोचना है। 10 घटा के लिए कर देंगे 90% अपॉन 100 कर देंगे, इसको इससे काट दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 45। अब यहाँ पे इनकम है क्या है ये तो आपके क्वेश्चंस में चलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गया, समझ में आया? तो आपको मैंने परसेंटेज का बेसिक बता दिया और इसके जहां पर भी क्वेश्चंस होगा अगर ये दोनों सेंस आपको नजर आता है तो बेटा हम पहला काम ये कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर है? अब आइए, अब हमने परसेंटेज का देख लिया, अब इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे, चलो बेटा अब चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए बेटा मैंने इसे सिंपल कराने के लिए इसके टाइप्स को टोटली 4 भाग में डिवाइड किया है। हम देखेंगे कौन कौन सा है। जो आपको बार बार कह रहा हूं मैं कि मैं जो आपको यहाँ क्लास ले रहा हूं ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं, आपके नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां तक आपका कवर हो जाएगा। जैसे टाइप्स ऑफ परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, साइड परसेंटेज क्या है, क्वेश्चन मान लो ये देखो, अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो परसेंटेज के अंदर आपके सिलेबस को मैंने 4 पॉइंट में बांट रखा है। पहला होता है बेटा सिंगल परसेंटेज। सिंगल परसेंटेज कहने का मतलब है कि एक चीज याद रखना बेटा, आपको इसे परसेंटेज देखना है। कोई एक क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन में बहुत सारी बातें लिखी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू जब एक बार फिर यहां से कुछ कुछ बातें दी जाएगी, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा तो आप उसे सिंगल परसेंटेज का क्वेश्चन मान के चलेंगे। अभी मैं आईडी भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। दूसरा होता है बेटा डबल परसेंटेज। डबल कहने का मतलब क्या है, जहां परसेंटेज की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 2 बार दिखाई देगा, या हाँ बट ये कंपलसरी नहीं है, कभी कभी 1% से भी डबल हो जाता है, देखेंगे अभी बाद में। कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, यहाँ थ्योरी है, 1% यहां दिया, फिर ऐसे गए दूसरा परसेंटेज यहां दिया, इस तरह से आपका काम बन जाएगा। आपके सिलेबस में जितना पूछा जाएगा वो काम बन जाएगा हमारा। तीसरा होता है बेटा मल्टी परसेंटेज। मल्टी परसेंटेज जिसके अंदर एक्स वाई जेड मिनिमम 2 या 2 से अधिक परसेंटेज की वैल्यू दिखाई दे होगी, सिंगल डबल और मल्टी के रूप में, ठीक है। चौथा होता है बेटा इस केस में जिसको बोला जाता है मिसलेनियस। और मिसलेनियस के अंदर जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। आपने सुना है जैसे द सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एनर्जी, ऐसा देखा क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो इसमें सॉल्यूशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी के अंदर जो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव का प्रश्न, जिसमें आप देखते हैं, आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, है ना, ये इतना वोट लेके आया, इतना मतों से हार गया, वो सारी बातें हम लोग यहाँ इलेक्शन में करने वाले हैं, ठीक है। आगे ये इसी के अंदर आता है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन के बाद आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्स। आपने देखा है कभी ऐसे क्वेश्चन कि 2 स्टूडेंट थे, एक को इतना % मार्क्स मिला, वो इतने मार्क्स से फेल हो गया, जबकि दूसरे को इतना मिला, इतना मार्क्स से फेल हो गया, तो बताइए टोटल मार्क्स कितना होगा। चलो इसी के अंदर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। लो बेटा ये सारे आपके पास जो है आपके सिलेबस को टच करता है, और इतना ही हमें जानना है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इससे काम बन जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट से बाकी क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब आपको मैंने यहाँ बता दिया कि सिंगल डबल मल्टी और मिसलेनियस, इसी को बारी बारी से आगे बढ़ाते हैं हम। चलो बेटा इसमें पहला मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिंगल परसेंटेज। देखिएगा मैं बार बार कह रहा हूँ ये कहीं किताबों में नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपके लिए ये सारी चीजें फ्रेम कर रखा है कि चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आए। देखो पहला है सिंगल परसेंटेज। देखिए बेटा आप लोग जो कहते हैं ना कई बच्चे कि सर हमारे मैथ के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आपका सबसे बड़ी समस्या काफी बच्चों में ज्यादातर मैंने ये देखा है कि उनमें ये समस्या आती क्यों है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन की आइडेंटिटी, उसकी रिक्वायरमेंट को जाने बगैर क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं। बेटा ये कैसे होगा, आपने उसकी आइडेंटिटी पहचान नहीं देखी और क्या पूछ रहा है ये भी नहीं पता किया, क्वेश्चन में हाथ लगाओगे तो वो तो गए जाएगा ही जाएगा। इसलिए पढ़ने और पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, पहला काम मैं ये करूं कि पहले मैं उसकी आइडेंटिटी बताऊं, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट बता दूं, तो बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा अब कोई क्वेश्चन सिंगल परसेंटेज का है तो कैसे पहचानूं कि सिंगल परसेंटेज का है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो लिखा जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर इसके लिए बात करें तो जैसे मैं कह रहा हूं सिंगल परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो देखिएगा, मैं एक बार आपको कुछ सेट दिखा देता हूं अपने, रुक जाओ बेटा। आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा सिंगल परसेंटेज होता कैसे है। देखिए
ये आपके पास एक क्वेश्चन मैंने सामने रखा है कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, पहचाना कैसे, तो अभी मैं आपको समझा देता हूं दोनों से। देखो पूरे क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखा है मुझे उससे फिलहाल कुछ नहीं लेना देना। अब परसेंटेज की वैल्यू कितनी बार दिखाई दे रही है, सिर्फ एक, इसको बोलेंगे सिंगल परसेंटेज। दूसरा देख लीजिए डबल का, पूरे क्वेश्चन में देखना परसेंटेज की वैल्यू 2 बार दिखाई दे। लैंग्वेज से फिलहाल आपको कोई लेना देना नहीं है, थोड़ी देर बाद हम समझेंगे लैंग्वेज क्या कहता है। मल्टी की बात करेंगे तो मल्टी में आपको क्वेश्चन के परसेंटेज में 2 या 2 से अधिक देखना है, जैसे 1 2 और 3 अलग अलग परसेंटेज हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं मल्टी परसेंटेज। तो इसी को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। चलो बेटा आपको समझ में आ गया कि सिंगल परसेंटेज क्या है। तो अब इसकी आईडी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो आ जाओ। देखो सिंगल परसेंटेज की बात करूं तो देखिएगा, पहली पहचान यानी आईडी की बात करें तो देखिएगा पूरे पहला पॉइंट क्या है कि पूरे क्वेश्चन में जो परसेंटेज की वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स होगा, एक बार ही होगा पहले का। और बेटा मैं इस पे रिलेटेड अभी मैं PYQ भी करवा दूंगा। और आपको बताया मैंने कि जहां परसेंटेज की वैल्यू होगा इसके आगे पीछे 2 बातें हमेशा लिखी जाएगी। एक को देखो बेटा, आगे या पीछे कहीं पर भी होगा, या तो इंक्रीज लिखा जाता है या फिर डिक्रीज लिखा जाएगा। देखो या फिर इसके डिक्रीज, इंक्रीज या इंक्रीज का सेंस कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी हो, ऐसी तरह डिक्रीज होगा, डिक्रीज का जो भी सेंस हो उससे मैं कोई लेना देना, बट लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आगे पीछे मैंने देखा कि X% लिखा हुआ, ये पहला, ये फर्स्ट चीज है जो क्वेश्चन में आपको देखना है। या तो इसके इंक्रीज हो सकता है, इसमें भी फर्स्ट चीज के रूप में आपके पास हो सकता है कि X% का डिक्रीज हो गया, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। इंक्रीज सिंगल परसेंटेज है, इंक्रीज डिक्रीज का होना कंपल्सरी है, इतनी बातें तो दी जाएगी। अब आइए, लेकिन सिर्फ इससे आप किसी भी क्वेश्चन के सिंगल होने की पहचान को बना नहीं सकते। ये एक कहते हैं ना, एक पहला तरीका है जिससे हम सिंगल परसेंटेज को पहचान सकते हैं, बट इसके अलावा भी हमें दूसरा चाहिए होता है। तो दूसरा क्या कहता है बेटा, वो जरा ध्यान से समझ लेना। ये देखो दूसरा को, इसलिए दोनों आईडी को साथ साथ लेके चलना। पहला तो आपको ये समझे, ये मैक्सिमम होता है, बट इसको सपोर्ट ये करता है। देखो बेटा अब दूसरा क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मैंने कहा कि 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 5 into 4। 20 जो है 2 नंबर का प्रोडक्ट है 5 into 4, और इसको मैंने मान लिया ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है। लो इसको मैंने फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड नंबर मान लिया, और इसको मैंने प्रोडक्ट मान लिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अभी देखो बेटा 20 2 नंबर का प्रोडक्ट था 5 into 4। अब जरा देखो बेटा, ये हमने क्वेश्चन में देख लिया। अब मैं आपसे कुछ समझा रहा हूं। मैंने कहा इसके प्रोडक्ट में कोई चेंज मत करो, यानी कि वापस इसके प्रोडक्ट को ऐसे रहने दो। यानी कि यहां पे मैं लिख दूं कि कोई भी प्रोडक्ट है इसमें आप नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं कीजिए, इसको रिमेन सेम, इसे सेम रहने दीजिए। चलो यहां लिख देता हूं, इसको सेम रहने दीजिए, और इसमें नो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस लिखो। ये देखो रिमेन सेम, नो प्रॉफिट और लॉस, इसमें ऐसी बातें लिखी जाए। देखो बेटा यहां से लिख देता हूं, ये देखो प्रोडक्ट के बारे में लिख दिया जाएगा क्वेश्चन में कि इसमें नो चेंज, ये सेम रहे, इसमें कोई चेंजेज ना किया जाए। तब मुझे एक बार बताओ कि अगर 20 अपने जगह पर है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें मैंने कुछ परसेंट इंक्रीज कर दिया। बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि क्वेश्चन है जिसमें एक सिंगल परसेंटेज वैल्यू है, और क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा प्रोडक्ट रिमेन द सेम, नो चेंज, नो प्रॉफिट और लॉस, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। इस बातों को आपको देखना पड़ेगा, इतना तो पकड़ में आपको लाना है। तब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट को मैंने एज इट इज लिख दिया क्वेश्चन पढ़ के, तब अगर मैंने एक में इंक्रीज कर दिया, यानी फर्स्ट एलिमेंट में मैंने इंक्रीज कर दिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे सेकेंड एलिमेंट का आंसर कैसा देना पड़ेगा बेटा, परसेंटेज डिक्रीज में देना पड़ेगा। ये बातें समझ में आई? क्लियर? या तो पहला वाला एलिमेंट, या देखो बेटा मैं चेंज कर दूं, या तो पहला वाला एलिमेंट डिक्रीज हो रहा हो, मैं रेड कलर में लिख रहा हूं बेटा, X% मान लो कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे इसे बढ़ा के आंसर देना पड़ेगा। समझे? एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो थोड़ा सा कर देता हूं, चलो यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यहां पे अगर घट रहा है परसेंटेज में तो ये बढ़ेगा। क्लियर है? अगर बाय द वे एग्जांपल समझो, देखो
देखो अगर मैंने 20 है, इसको 10 कर दिया तो इसको 2 बढ़ाना घटाना पड़ेगा। इसको अगर मैंने 2 कर दिया तो इसको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा 10। ये देखो हो रहा है। तो ये हमें क्लियर कट आपको पता है कि प्रोडक्ट के एक एलिमेंट को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटेगा, या पहले को घटा रहे हैं तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको इस वाले एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया है तो हम दूसरे एग्जाम्पल की भी बात करते हैं, एक समझ लेंगे बाकी काम हो जाएगा। अगर मैं दूसरे वाले की बात कर लेता हूं तो इस केस में मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे देखो, जैसे बेटा आप कभी मार्केट गए, मार्केट सामान खरीदने के लिए, आप वहां पे जाके 2 कन्वर्सेशन होता है। जैसे मान लो आपने राइस खरीदने के लिए गए, तो पहले वहां आप दुकानदार से कहते हो भैया प्राइस क्या है, तो दुकानदार कहता है मैडम 100 रुपये किलो। देखो दूसरा क्वेश्चन समझ आया। फिर दुकानदार आपसे बोलता है मैडम लेना कितना है, यानी कि कंजप्शन आपको कितना खरीदना है, तो आप कह रहे हो भैया 100 kg खरीदना है। तो आपने जरा देखना 100 रुपये प्राइस का चावल 100 kg खरीद लिया, तो आपका एक्सपेंडिचर वो कितना हो गया, खर्च कितना किया आपने 10,000 रुपये। इतनी बातें ध्यान समझो, ये ना समझ में आया हो ये समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, अब फिर आपके घर में, आपको पता है आपके घर का राशन 10,000 रुपये का आता है, तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया यानी कि अब आप वापस 10,000 रुपये लेके जाएंगे। बेटा इस पे नो चेंज, ये क्वेश्चन में जरूर दिया जाएगा कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर है? तब आप मुझे बताइए, तब तक एग्जामिनर ने आपके प्राइस में इसमें इंक्रीज कर दिया कि बेटा इसमें है ना X% का इंक्रीज हो गया है, लेकिन आप कह रहे हो कि भैया कोई बात नहीं, मेरे को 10,000 रुपये का ही सामान दे दो, तो वो क्या करेगा, इसमें आंसर डिक्रीज का लगा देगा। क्लियर हो गया? ये होता है हमारे पास सिंगल परसेंटेज की पहचान। अब इसी को यहां अप्लाई करके देखो, देखो यहां पर देखो बेटा, इस केस में बात कर लूं तो अब आपके पास क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, यहां पे कहीं ना कहीं लिखा देगा जो इसका प्रोडक्ट है ये सेम रहेगा, नो चेंज, इस तरह की बातें आपको सिंगल परसेंटेज में लिख दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना, फर्स्ट एलिमेंट में क्या कह रहा है कि इसमें X% का इंक्रीज हो रहा है, मैंने इसलिए लिखा है अगर फर्स्ट में इंक्रीज हो रहा है तो हमें तो सेकंड का आंसर चाहिए। सेकंड में क्या करेंगे हम, ये इंक्रीज होगा है तो सेकंड में आंसर परसेंटेज डिक्रीज का दे देंगे। और ये निकालेंगे कैसे, X/100 प्लस, ओहो ये लो X/100 प्लस X इंटू 100, हमारा आंसर परसेंटेज डिक्रीज का निकल जाएगा। यहाँ पे 100 प्लस X क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस X है। एज इट इज अगर सेकंड केस में अगर पहला सिंगल परसेंटेज का वैल्यू है, उसके फर्स्ट एलिमेंट को डिक्रीज किया गया है और प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया गया सेम है, तो सेकंड एलिमेंट जो होगा उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, एक में घट रहा है तो दूसरे में हमें परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे। और ये निकलेगा कैसे, यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो परसेंटेज इंक्रीज लिखाएंगे, ये निकलेगा कैसे, X/100 माइनस X इंटू 100। क्लियर है बेटा? अब ये दो फॉर्मूला हमारे लिए सिंगल परसेंटेज के सारे क्वेश्चन करा देगा। अभी मैं आपको आपके PYQ से भी मिलवाऊंगा, ये हमारा काम है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो बेटा, मैं कह रहा हूं कि देखना कि मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, लो कि मैंने एक क्वेश्चन देखा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसके पूरे क्वेश्चन में लिख दिया कहीं 25% जो है इसके आगे इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी मैंने सेंस देख लिया, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसके आगे और भी कुछ दिया हो गया है और प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रखा है सेंस में, प्रोडक्ट रिमेन द सेम, ऐसा कुछ दे रखा है, मैंने पढ़ लिया। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल बता दिया। हमने क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन को देखना है, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है X 25%, उसके आगे क्या लिखा है इंक्रीज, तो मैंने कर दिया इंक्रीज, और उसके बाद प्रोडक्ट को देखा कहीं ना कहीं सेम लिखा है, तो अब ये प्रोडक्ट सेम है, एक एलिमेंट में इंक्रीज हुआ है तो सेकेंड एलिमेंट में हम परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला लगा देंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 20 अपॉन उस फार्मूले के हिसाब से 125/100, अब इसको इससे काट दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 20%। यानी कि एक एलिमेंट में अगर वो 25% का, जैसे मैं कह दूं प्रोडक्ट इनटू फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट, यानी कि अगर एक एलिमेंट वो 25% का इंक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट वापस उसी तरह सेम है, तो दूसरे का आंसर मुझे 20% डिक्रीज में देना पड़ेगा। आई थिंक अब आपको पूरी बात क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सा चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, चलिएगा कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं, देखो यहां पर, उसके बाद मैं PYQ भी करवा दूंगा आपको। ये लो बेटा, यहां आपके पास बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देख लीजिए। ये देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले एक ही क्वेश्चन को करिए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज बाय कितना 10%। पहले पूरा क्वेश्चन में देखो परसेंटेज की वैल्यू कितनी है एक बार, तो मैंने यहां लिख दिया, कहीं लिख दो ना, यहां लिखो X की वैल्यू 10% है एक जगह,
अब उसके बाद ये भी देखना है बेटा, इसके आगे इंक्रीज है या डिक्रीज, ये देखो ये देखना है इंक्रीज है, यानी कि इसको आगे हम कर देंगे प्लस। उसके बाद क्वेश्चंस को पूरा पढ़ लिया कि कंपोजिशन द एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन द सेम, यही तो चाहिए था। पता चल गया कि आप प्रोडक्ट देखना, कमोडिटी देखो, एक्सपेंडिचर क्या था आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। तो बोल रहा है एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, इसमें कोई बदलाव ना आए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पता जाए। तब अगर फर्स्ट एलिमेंट में इसका इंक्रीज हुआ है तो आपको बोला गया है ना सेकंड में ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा, और क्वेश्चन में पूछ भी रहा है, नहीं भी बोलता दे देते फिर भी। तो यहाँ परसेंटेज डिक्रीज अगर मैं निकालता तो ये क्या हो जाता 10/110 × 100, वो जो फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले कहा था। अब इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 100/11, ये होगा 91/11% डिक्रीज, है ना ऑप्शन। ये देखो ये माइनस नहीं है बेटा, ये 9 साइड बाय 1/11% है, 9 साइड 1/11% के रूप में लिखा गया है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये ऐसा ही होगा बेटा, अभी मैंने कहा ना पीवाई, आप कहेंगे कि सर ऐसे ही क्वेश्चन है, तो अभी थोड़ी देर बाद देख लेना, पता चल जाएगा आपको। लो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो बोला गया द प्राइस ऑफ द आर्टिकल 25%, पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, एक बार मैंने लिख दिया। इसके आगे क्या लिखा है, मोर, मोर कहने का मतलब इंक्रीज, इतना हो गया। अब चलो प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि सेम है कि क्या है, लिख दिया। ये देखो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो यानी उसके बारे में मेंशन है। तो एक एलिमेंट इंक्रीज हुआ है तो सेकंड एलिमेंट का आंसर हमें परसेंटेज डिक्रीज में देना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा 25 ये देखना बेटा 125 × 100। अब इसको इससे काट दीजिए 5 से, इसको इससे काट दीजिए, आंसर हो गया 20%, यानी सेकंड एलिमेंट में 20% का हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे चलो। चलो बेटा अब मैम 3 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बोला है क्या है, पूरे क्वेश्चंस को देखना। द प्राइस ऑफ द शुगर फॉल बाय 20%, यानी पहले देखो एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 20%, और फॉल ये याद रखना पहचान जरूरी है, फॉल करने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू माइनस हो रही है। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखना फिर से दिया है क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, इतनी सी बातें समझना है। आप मेरे को किसी भी लैंग्वेज में लिख दो ना, मुझे कोई लेना देना नहीं। सिंगल परसेंटेज है, उसके आगे पीछे देखूंगा। अब मैं उसके बाद ये भी देखूंगा कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा है, तो अब सेम लिख दिया, तो यानी ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो आंसर में परसेंटेज इंक्रीज में देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20/80। ये कैसे लिख रहा हूँ पता है, 180 - 20 × 100। अब इसको इससे काट दीजिए 4 से, ये इससे काट दीजिए 25 से, तो आंसर हो गया दूसरे वाले में 25% का हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आया? अब देखो बेटा, अब आपने जैसे ये कहा, आप कहेंगे सर ऐसे ही क्वेश्चंस आए क्या आपके नेट में, तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पीवाईक्यू को दिखाता हूं, अपने आप पता चल जाएगा आपको। देखो बेटा पीवाईक्यू की बात करूं तो देखिएगा एक क्वेश्चन चला गया, ये लो बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन 12 में पूछा गया था, आप बोलेंगे इतना पुराना क्वेश्चन है तो दो कोई बात नहीं, नया भी दिखा दूंगा अभी मैं। ये देखो अब यहाँ देखो क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, यानी कि एक्स की वैल्यू 25% क्या इंक्रीज है, मैंने प्लस डाल दिया, परसेंटेज हो गया। देखो आगे पढ़िएगा, what percentage must a customer reduce the consumption so that the earlier bill on the petrol does not alter, लिख तो दिया गया कि उसके बिल में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है आपको प्रोडक्ट के बारे में बोला गया, अरे प्राइस बढ़ रहा है, समझे, प्राइस बढ़ गया था। मान लिया जाए मैंने 100 रुपए में 1 लीटर लेता था, समझे, अब मैं घर वाले ने मेरे को 100 रुपए दिया और मैं गया गाड़ी में 100 रुपए का 1 लीटर तेल ले आया, लेकिन अब जो प्राइस बढ़ गया, लेकिन घर वालों ने मेरे को 100 रुपए ही दिए, लेकिन वो क्या करेगा, इसे घटा देगा। मैं उसको 100 रुपए दूंगा तो बोलेगा भैया पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ गया, कितना 25%, ये कुछ है। तो मैं कहूँगा नहीं भैया, मेरा जो प्रोडक्ट यानी घर से जो मिलने वाला रुपए है वो 100 रुपए ही है, तो अब मैंने 100 रुपये उसके हाथ में डाला देगा तो वो क्या करेगा, इसको घटा के दे देगा। सिंपल सा लॉजिक। तो ये इंक्रीज हो गया तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज में आंसर देना पड़ेगा। तो इसे परसेंटेज डिक्रीज अगर मैं निकालूँ तो ये देखो बेटा 25/125 × 100, जो फार्मूला आपको दिखाया था उसका, इसको इससे काट दीजिए 5 से, इसको इससे काट दीजिए 20 से, तो आंसर हो गया हमारे पास 20%। क्लियर है? अब ये आया हुआ आपका क्वेश्चन है। अब थोड़ा कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, मैं 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आपको देख लो।
हर एक साल इसके क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिपीटेबल रहे हैं। ये देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा है। सेम ही क्वेश्चन को वापस देखना, वो कितने पूछा था, 12 साल बाद उन्होंने वापस कह दिए। क्योंकि ये इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें भी पता है कि जो एग्जामिनर है क्वेश्चन बना रहे हैं उनको भी पता है कि इसके कॉन्सेप्ट सर्टेन होते हैं। अब बाहर की दुनिया से कहाँ लाओगे, थोड़ी बहुत ही चेंजेस करोगे। सेम क्वेश्चन है, देखना, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल रोज बाय 25%, 25% बढ़ गया। अब आपसे क्या कहा गया कि हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन, लिख दिया गया, सो दैट द एक्सपेंडिशन ऑफ द प्राइस नॉट इंक्रीज, लिख दिया गया आपको, समझना। तो वही चीज़ हो गया आपके पास सारी चीज़ें। इस केस में आपके पास x की वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे 25% आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दे रखा है। और यहाँ पे रोज कहने मतलब बेटा प्लस, ये प्लस माइनस के चक्कर मत भूलना, अगर ये भूल गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ में आया। अब देखना, अब बोला गया एक्सपेंडिचर सम, तो यहाँ पे हम क्या लिखाएंगे, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज निकालूंगा तो 25/125 इंटू 100 कर लीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, तो ये देखिए इसका फायदा हो गया 25। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास में कराते हैं बच्चों को कि जब भी आपको कोई टॉपिक कराते हैं हमारे टीचर्स और बाकी सभी टीचर्स, तो ये मैंने मैंडेटरी किया हुआ है कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आप ढूंढ ढूंढ के बच्चों को उसी समय करा दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को खुद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वहाँ पर। थोड़ा सा आपको एहसास होगा, जो बच्चे मैथमेटिक्स से काफ़ी कोसों दूर रहे हैं, जिनको अभी भी बहुत डर लगता है, बेटा धीरे धीरे करेंगे अपने आप बन जाएगा। लेकिन थोड़ी सी तो मजबूती आएगी, कहते हैं ना, अगर आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन धड़ल्ले छुड़ जाएंगे। आई थिंक अब पूरा सिंगल परसेंटेज क्लियर हुआ। मैंने इतना बातें आपको इसलिए बताई कि आप जो सोच रहे थे ना कि मैथमेटिक्स टफ होता है, बेटा कहाँ है टफ, कहाँ है। मैंने आपको सिंगल चीज़ बताया, वही चीज़ें काम कर रहे हैं, हमारा काम बन के तैयार हो रहा है। और साथ साथ आपको सिलेबस कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी, और भी सारे क्वेश्चन होंगे नीचे। ये पूरा मेरे पास सीट है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैसेज डाल देना, टेक्स्ट डालना, मैं डाल दूंगा। ये पूरा है, शुरू 12 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन में अब तक अप टू डेटेड है, आपके जून जुलाई वाले तक, समझे। ये मैं डलवा दूंगा, मैंने 2 क्वेश्चन देखे तो मैंने आपको करा दिया। मेरा ये दिखाने का इंटेंशन ये था कि यही क्वेश्चन होते हैं, बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, आई थिंक सिंगल सबको समझ में आया। अब चलते हैं थोड़ा सा डबल की ओर। डबल, हाँ लो, अब आपने सिंगल समझ लिया ना बेटा, डबल पढ़ने के लिए आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था ना, हाँ चलो चलो, आ जाओ बेटा। अब जैसे हमने सिंगल पढ़ लिया था, सिंगल की कहानी क्लियर हो गया कि सिंगल हमने कैसे किया था। अब आप इसी के बेस पे हम लोग डबल पढ़ लेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पर बेटा, सिंगल क्लियर है ना आपको। अब मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो, मुझे दिख रहा है, आप जरूर कर दीजिए हाँ समझ में आया। चलिएगा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डबल की। देखो यहाँ पर लो बेटा, अब यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा जरा, डबल परसेंटेज। डबल परसेंटेज, अगर डबल परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी बार होगी आपके पास, 2 बार, समझे। 2 बार परसेंटेज की वैल्यू होने वाली है। अब जरा देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि डबल परसेंटेज है तो परसेंटेज की वैल्यू 2 बार होगी। ध्यान समझो, अगर 2 बार है यानी 2 लोग, अगर मैं कह दूं क्लास में 2 लोग हैं तो उसके नाम के आगे, जैसे मैं और मेरा दोस्त है तो मेरा नाम के आगे टाइटल होगा तो उसके भी नाम के आगे टाइटल होगा। तो एज इट इज आपको बताया ना कि जहां परसेंटेज वैल्यू है इसके आगे 2, या तो इसके आगे भी इंक्रीज, इसके आगे डिक्रीज, या तो इसके आगे इंक्रीज या इसके आगे डिक्रीज, इतना तो होगा ही होगा। इससे पहले 1 लोग था तो हम 1 इंक्रीज डिक्रीज की बात करते थे, अब यहाँ 2 लोग हैं तो 2 लोगों का इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लोगों का इंक्रीज में, इसमें प्लस माइनस इंटू में। तो ये पहली पहचान हो गई इसकी कि क्वेश्चन में 2 परसेंटेज वैल्यू होगा। हाँ, मैं आपको बोल दूं कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक ही परसेंटेज वैल्यू दिखाई देगा बट वो सिंगल ना होके डबल होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि एक परसेंटेज वैल्यू से सिंगल बनता है, बट कुछ कारणों में, कुछ रीजनों में, कई केसों में एक्स की वैल्यू 1 सिंगल परसेंट होने के बाद भी वो डबल हो जाता है। देखेंगे अभी क्वेश्चन के साथ। अब आइए दूसरा पॉइंट देख रहे हो बेटा। अब देखो, चलिए इसको हटा दो, ये देखो बेटा, लो हटा दो। देखो बेटा, ये जानबूझ के मैंने रखा है कि आपको समझ में आएगा। मैंने सेकंड आईडी बताई मैंने आपको इसकी, ये लीजिए
सेकेंड आईडी कह रहा हूं कि फिर से मैंने दो नंबर लिया, जैसे मान लिया कि 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट है 5 into 4 का, 5 into 4, इसमें पहला नंबर दूसरा नंबर। सिंगल परसेंटेज कहता है कि अगर एक में बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट रिमेन द सेम रहेगा, यहां पे प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया गया था कि रिमेन द सेम रहेगा, तो दूसरे पे क्या असर होगा हमने निकाल लिया। लेकिन अब कहता है कि सर 20 अगर दो नंबर 5 into 4 का प्रोडक्ट है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसमें कुछ बढ़ा दूं, x% इंक्रीज कर दूं, इसमें भी इंक्रीज कर दूंगा, इसमें y% इंक्रीज कर दूं, अब क्या होगा? तो बेटा अब सीधा इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों के कारण इसके प्रोडक्ट पर, यानी प्रोडक्ट पे सीधा इफेक्ट पूछा जाएगा, समझे? वही चीज होगा इस केस में, जब प्रोडक्ट में जहां वहां कहता था प्रोडक्ट सेम रहेगा, इसको पूछेगा ना इसमें अब क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंज आएगा, ये मुझे बता दीजिए। जहां सिंगल कहता था मैं कुछ नहीं होने दूंगा कि मेरा सिंबल है, मैं अकेला हूं, एक मैं प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करना, आप लोग जो जैसे मान लो कि दो बच्चे से मेरे को 100 रुपए लेना था, एक को मैंने कहा तू 60 रुपए देगा, ये 40 रुपए देगा, ठीक है, देना 100 रुपए है। अगले दिन कहता है कि सर मैंने ना 60 नहीं दे पाऊंगा, 50 दे, ये 30 दे पाऊंगा। तो मैंने भाई मुझे नहीं पता, सिंगल कहता मेरे को 100 रुपए मिलने चाहिए, तू लोग अगर तू कम कर रहा है तो ये बढ़ा देगा, अगर ये घटाएगा तो तू बढ़ा देगा। लेकिन डबल कहता है कि अगर ये भी बढ़ जाए ये भी बढ़ जाएगा, अब सीधा इफेक्ट मेरे प्रोडक्ट में, मुझे मिलने वाले पैसे पे पड़ेगा। वही चीज जहां सिंगल था वो प्रोडक्ट में नो चेंज कहता, वही डबल कहता है कि भाई अब प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंज होगा, मेरे को ये बता दो। बात समझ में आया? अब आइए सेकंड केस को भी समझो। यहां पर देखो दोनों में बातें समझ आ रही बेटा। देखो मैंने एक्सपेंडिचर लिखा कि आप सामान चावल लेने के लिए गए हैं, 100 रुपए की चीज 100 kg आपने खरीद लिया, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए का था। लेकिन अब क्या होता है कि आप दोबारा जब मार्केट गए तब तक उन्होंने कहा कि आपके इसके प्राइस में X% का इंक्रीज हो गया, और आपके घर में कहते ना कुछ मेहमान आ जाए तो हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हो गया, ये कुछ है। तो अब आपका प्राइस भी बढ़, दुकानदार ने बढ़ा दिया, और जो आप 100 किलो लेते थे वो भी बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है अब आपका इफेक्ट किससे पड़ेगा? एक्सपेंडिचर चेंज। और ये बेटा यहाँ इफेक्ट का मैंने प्रोडक्ट का कुछ भी हो सकता है, इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। मान लीजिए एरिया, जैसे मान लो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो मान लो ये लंबाई ये चौड़ाई, ये दोनों बढ़ जाएगा, उसका इफेक्ट प्रोडक्ट के रूप में एरिया मान लेंगे। ये किसको क्या मानने वाले हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से दे दिया जाएगा। इतनी बातें समझ में आया? तो ये हमारे पास हो गया पूरा का पूरा प्रोडक्ट के रूप में, समझे? अब आइए अब इसका इफेक्ट कैसे निकालते हैं। अब सेकेंड की आईडी समझ में आया? जहां सिंगल कहता था कि प्रोडक्ट रिमेन द सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस, वहीं अब कहेगा सेकेंड कि भाई अब क्या चेंज, ये मुझे बता दे। इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड परसेंटेज। समझ में आया? अब आइए अब इसको क्वेश्चन के साथ करते हैं। ये लोटा देखो, अब इसका परसेंटेज इफेक्ट यानी परसेंटेज इफेक्ट, इसको ऐसे लिख देता, परसेंटेज इफेक्ट या फिर चेंज कहां पर? प्रोडक्ट पे। बेटा प्रोडक्ट का रूप कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए आंसर होता है ये देखिएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, उसके बाद देखना प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमारा परसेंटेज इफेक्ट या फिर चेंज का फॉर्मूला हो गया, जो हमें सेकेंड परसेंटेज में प्रोडक्ट में चेंज बता देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या समझने वाली बात है वो देखो जरा, देखो बेटा यहाँ का जो साइन है वो इन दोनों के साइन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इन दोनों का साइन हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको पता है कि यहाँ का साइन प्लस होगा, प्लस प्लस, तो यहाँ का साइन क्या हो जाता है? प्लस प्लस। आपको ही पता क्या होता है प्लस। यहाँ का साइन प्लस होगा, यहाँ का साइन माइनस होगा, तो प्लस माइनस यहाँ क्या लेंगे? माइनस। इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, तो यहाँ का साइन क्या लेंगे? माइनस प्लस माइनस। अगर दोनों माइनस हो जाएगा तो इसका साइन माइनस। देखो अब मैं पहले कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको, करवा दूं, चलो यही करवा देता हूं। चलो आपको एक साथ दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। इसे लिख तो लिया होगा ना आपने? बेटा नहीं लिखा है तो उससे पहले नोट डाउन करके लिख लो, बदमाशी नहीं। अब देखो बेटा, लो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने एक क्वेश्चन देखा जिसमें 2% वैल्यू थी। मैं इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, तीनों के तीनों बता देता हूं। एक्स की वैल्यू देखा, वहां पे 20% 30% मान लो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे मान लो कि 50% इंक्रीज हो रहा है। वाई की वैल्यू में 30% इंक्रीज हो रहा है,
क्वेश्चन में मैंने उठा लिया, दोनों जगह, एक जगह 30 था, एक जगह 50 था, दोनों में इंक्रीज लिखा था, और आपको बोला है कि प्रोडक्ट में इफेक्ट बताइए। कुछ भी हो सकता है लैंग्वेज में, मैंने प्रोडक्ट में इफेक्ट मान लिया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो देखिएगा +50 +30। अब देखिए बेटा यहाँ का साइन, इन दोनों का साइन देखेंगे, ये वाला फॉर्म, प्लस 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 क्या होता है +50 × 30/100, ऐसे कर दे। अब जब भी करेंगे तो बेटा इन दोनों को पहले जोड़ना, पूरे एलसीएम लेने की कोशिश मत करना, ये और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। 50 और 30 कितना हो गया 80, प्लस अब इन दोनों को काट दीजिए, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 95% पॉजिटिव आया। तो यानी कि अगर किसी एक एलिमेंट में 50% का इंक्रीज, दूसरे में 30% का इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट में 95% का इंक्रीज हो जाएगा। ये पहला मॉड्यूल क्वेश्चन का। दूसरा मॉड्यूल बता रहा हूं, देखो यहां पर मैंने कहा x में आपके पास -50% का डिक्रीज हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन से ढूंढना है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरे में 30% का इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ होगा। तो अब आपसे पूछा गया कि परसेंटेज इफेक्ट क्या होगा, तो देखो बेटा इस केस में क्या करेंगे, -50, ठीक है, +30। अब यहाँ पे देखना माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या हो जाता था 50 × 30/100। अब यहाँ कर देंगे माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस, तो साइन रहेगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस, अब इन दोनों को काट दीजिए, ये कितना हो गया 15। तो आंसर क्या होगा -35%। तो -35% रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना परसेंट डिक्रीज होगा। अब बात समझ में आया इसका, क्लियर है? अब चलो चलते हैं सीट पर, आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं। चल ये चीजें याद रखना बेटा, साइन का चक्कर जरा भी गड़बड़ करेंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगी। ये लो, अब हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, अब यहां से आपको हर एक चीजें समझ में आएगा। बोला गया है और मेंस इनकम इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, पहला इंक्रीज बाय 10, फिर दूसरा बार 20%। तो बताइए तो टोटल परसेंट इंक्रीज, ये देखो टोटल लिख दिया, टोटल करने का मतलब प्रोडक्ट में अब इंक्रीज पूछ रहा है। अब ये नहीं बोल रहा है कि प्रोडक्ट सेम है, क्लियर हो गया? तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो x की वैल्यू भी आपका 10% इंक्रीज हो रहा है, और y की वैल्यू अब भी आपका 10% 20% इंक्रीज हो रहा है। अब आपको इफेक्ट ही पूछ रहा है, तो आप परसेंटेज चेंज या फिर इफेक्ट जो मर्जी वो लिख लो ना। तो आप क्या लिखेंगे +10 +20 प्लस क्या +10 × 20/100। अब देखो इन दोनों को पहले जोड़ दो, ये कितना हो गया 30, अब इन दोनों को काट दिया, ये कितना हो गया 2, तो आंसर हो गया 32%। फाइनली हमारा इनकम बढ़ जाएगा। एक बार 10% बढ़ा, एक बार 20% बढ़ा, तो फाइनली हमारा 32% हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। आगे चलो, देखो डबल की पहचान देखो, इसमें भी 2% वैल्यू है, और यहाँ पे तो एक के आगे हमने देखा ये देखो रिड्यूस है बेटा, इसमें पहचानने में गलती मत करना। ये हो गया हमारे पास 25%, दूसरे वाई में बोला गया है 30% इंक्रीज हो रहा है। ये देखो ये रिड्यूस और ये इंक्रीज, क्लियर है? साइन में चेंज में हुआ तो कौन सा गलत, फिर बोला गया फाइंड द नेट परसेंटेज इफेक्ट, लिख तो दिया गया। इतना काफी है हमारे सेकंड का क्वेश्चन बनाने के लिए। अब यहाँ इससे भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ मैं आपको करवा दूंगा अभी। परसेंटेज इफेक्ट यहाँ पे बोलूँ, ये देखिएगा परसेंटेज इफेक्ट या फिर चेंज, तो आप क्या लिखेंगे -25 +30, देखिएगा माइनस प्लस क्या माइनस, अब देखिएगा 25 × 30/100 लिख दिया। अब देखो इन दोनों को पहले मैंने कर लो, तो ये हो गया 5 माइनस, बेटा बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन अब आपकी जिम्मेवारी है। अब इसको यहाँ काट दे, इसको यहाँ से, ये हो जाएगा 2.5, ये लो 25 है ना, एक मिनट नहीं 2.5 का 7.5 होगा बेटा, ये लो यहाँ से यहाँ पे कटेगा ना, ये कैलकुलेशन देखो जरा, देखो ये तो माइनस हो गया, ये इस 0 कट गया, ये 5 2 जा 5 5 जा 25 कर रहा हूँ मैं, रुक जा बेटा, ये 25 × 30/100 कर दिया, ये कट गया 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ये हो गया 15/2, यानी कि 5 - 7.5। बेटा ये बड़ा ये छोटा, तो आंसर क्या होगा -2.5। और याद रखना इस माइनस के साइन को मत भूलने की कोशिश करना। अब इसका मतलब है कि टोटल जो आपका इफेक्ट होगा 2.5% डिक्रीज होगा। और सबसे बड़ी बात, एग्जामिनर ने देखो पहला ही पॉइंट उन्होंने इंक्रीज लिखा है। अगर आपने साइन में जरा भी चेंज किया तो आंसर निकालने के बाद भी गलत हो जाएगा। कभी कभी ऐसे करते हैं बच्चे हैं कि पूरा क्वेश्चन बना लिया, पूरा मेहनत लगा लिया, बब्बल भरने की जगह किसी और को मारा है, समझे? अब समझो, तब जाके वो आता है कि भैया अल्लाह क्या किया आपने। वो चीजें याद रखना बेटा, ये साइन हमें रिप्रेजेंट कर चुका है कि हमारा काम क्या होने वाला है। ये चीजों का देखिए, तो हमारा काम हो गया यहाँ पे 2.5% डिक्रीज। क्लियर है बेटा? पूरी बातें समझ में आ रही है? चलो
आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन आप भी करो। यहाँ देखो, यहाँ पर मैं करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन सब। बोला गया द लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 5% एंड 10%, दोनों को इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, रेक्टेंगल का आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये देखो गया लेंथ और ब्रीथ, यही तो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एक 5% है और एक 10% है, यही कुछ है। अब यहाँ बोला गया दोनों को इंक्रीज कर दिया, एक को 5% इसको 10%, चेंज कहाँ जाएगा, इसके एरिया पर। सिंपल सी बात होता है। और पूछा ही गया होगा कि बताइए इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, एरिया पे। देखिएगा एरिया ऑफ द, समझ में आया? देखो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू हमारे पास बोल रहा है 5% है, y की वैल्यू हमारे पास कह रहा है 10% है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, हाँ इफेक्ट ही तो निकालना है। इस केस में परसेंटेज इफेक्ट की बात कर लेता हूँ, तो ये देखना यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है दोनों में 5% प्लस 10%। ओहो क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, 5 प्लस 10 दोनों में इंक्रीज हो रहा है ना, ये लो 5 प्लस 10 ये हो गया प्लस 5 इंटू 10/100, ये हो गया हमारे पास 15 प्लस ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा 0.5, आंसर हो गया 15.5 इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव आया हुआ है हमारा। समझे, ये देखो हमारा आंसर क्या हुआ है 15.5, लेकिन एग्जामिनर ने देखो कौन सी बड़ी गलती करी है, वो देखो यहाँ पर, ये देखो उन्होंने हर एक बातें दिया है, लेकिन ये पहला ऑप्शन डिक्रीज है बेटा, ये नहीं आंसर था, ये था आंसर। क्लियर हुआ, समझ आया? अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अब देखो बेटा यही पे एक रहस्य था जो मैं आपको तब से छिपा रखा था कि आप पूरे क्वेश्चन को देखो तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, सिर्फ एक बार। तो आपका दिमाग खटक जाएगा कि सर ये तो सिंगल परसेंटेज हो गया ना बेटा, ये सिंगल नहीं है, सिंगल होने के बावजूद ये डबल है, क्योंकि सिंगल के लिए मैंने पहचान बताई थी कि एक सिंगल परसेंटेज ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा आपको देखना है कि परसेंटेज जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए। लेकिन 1% ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर चेंज, और जहाँ चेंज होता है बेटा सिंगल वहाँ काम नहीं करता है। ये अब क्योंकि चेंज किसकी पहचान है बेटा, डबल परसेंटेज का। क्लियर है? अब बात है सर सिंगल परसेंटेज में है, डबल में तो 2% चाहिए, यहाँ तो एक ही है, तो बेटा याद रखना ये स्क्वायर है। स्क्वायर में अगर 1% एक साइड में जरा देखो बेटा, अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक है इसका दूसरा साइड भी 20% ही इंक्रीज होगा। देखो अब ये सिंगल का ना होके डबल का था, क्योंकि एकमात्र वर्ड ये चेंज इसे सिंगल से डबल की ओर धकेल देता है, और डबल होने का मतलब 2% था, तो इसको बचा कौन दिया, स्क्वायर। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समझे, एरिया ऑफ क्या कहते हैं सर्कल हो गया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का जहाँ पर भी बार बार होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या देखना a इंटू ए। इसी में एरिया ऑफ सर्कल की बात कर लेता हूँ, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर पार इंटू, इन सब के अगर होता तो एक है, लेकिन वैल्यू लगती है डबल की, जैसे ये लगा। अब इसको मैं सॉल्व कर दूं तो देखो ना बेटा 20 यहीं पे कर रहा हूँ, देखो इफेक्ट निकालने हैं ना, चेंज परसेंटेज चेंज, देखो ये क्या होता +20 प्लस 20 इंटू 20/100, ये देखो बेटा ये हो गया 40 प्लस ये दोनों कट गया तो ये हो गया 4, आंसर कितना हो गया 40%। अब देखो एग्जामिनर ने इतना ही गेम नहीं खेला, उसने क्या कहा कि देखो कई बच्चों ने इसे सिंगल मार के आंसर दे दिया, सिंगल मारा तो ऑप्शन जरूर मैच हो गया, तो बेटा वो जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आप साल भर पढ़ाई करने में लगाते हैं, वो साल भर इस बात को सोचता रहता है कि बच्चा किस तरह से गलती कर सकेगा। उन्होंने जानबूझ के इसका सिंगल परसेंटेज का ऑप्शन आपको पहले नंबर पे ही दिख जाएगा, लेकिन कई बच्चों ने डबल का बनाया तो आंसर क्या आया 44, कईयों को लगा कि नहीं ये तो डबल है, डबल क्या, लेकिन ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो बच्चा और भी कंफ्यूज कि कहीं ये सिंगल तो नहीं हो गया। बेटा आंसर क्या था 44, लेकिन जानबूझ के उन्होंने यहाँ पे नन ऑफ दिस दे दिया था आपको भटकाव करने के लिए। कईयों को लगा कि अगर 44 नहीं है तो लगा दो सिंगल परसेंट का, गलती मत करना, ये नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन है। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास डबल परसेंटेज। अब आ जाओ मल्टी भी आपको करवा ही देता हूँ, ये देखो देखो बेटा, अब हेडिंग डालिएगा जरा सा मल्टी परसेंट। देखो बेटा मल्टी परसेंटेज की बात करूं तो इसके अंदर बेटा 3 वैल्यू आएंगे x, y एंड z, समझे, मिनिमम 2 भी हो सकता है चलेगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में देखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में क्वेश्चन, जैसे अभी हमने कहा कि प्राइस इतना इंक्रीज हुआ, लेकिन शुरुआत में क्या प्राइस था ये अब तक नहीं बताया गया, लेकिन अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में या तो इनिशियल दिया जाएगा
या फिर आपके पास फाइनल वैल्यू दिया जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज आपको गिवन होगा, एक दिया जाएगा और एक के बारे में पूछा जाएगा। ये मल्टी के परसेंटेज की वैल्यू की जो पहचान होती है वो देखिएगा। पहला तो ये 3% वैल्यू होगा एक्स, वाई एंड जेड। हर एक के आगे इंक्रीज डिक्रीज, हर एक के आगे इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और उसके साथ ही पहला पॉइंट कि इनिशियल और फाइनल में से कोई एक देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी क्वेश्चन के साथ पता चल जाएगा। अब सेकंड पहचान क्या कहता है कि जैसे 22 नंबर का प्रोडक्ट था, क्या ये 3 नंबर का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है? इनका भी प्रोडक्ट होगा, लेकिन इस केस में इसको हमने इनिशियल बोला था ना, इससे पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें भी इंक्रीज कर दूं, इसमें डिक्रीज, इसमें इंक्रीज कर दूं, इसमें डिक्रीज कर दूं, अब भी इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर भी इसके प्रोडक्ट में ही पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर सेकंड में भी प्रोडक्ट में चेंज, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में चेंज, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बेटा दो, जो सेकंड वाले में था वहाँ परसेंटेज चेंज निकालते थे, यहाँ पे न्यूमेरिकल चेंज निकालेंगे, नंबर के हिसाब से न्यूमेरिकल चेंज निकालते हैं। यहाँ पर देखो इसको निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है बेटा, ये होता है फाइनल इक्वल टू, अभी क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा, इनिशियल इनटू 100 प्लस माइनस एक्स, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस जेड अपॉन 100। ये हमारा आंसर। इस केस में आपसे बार बार कह रहा हूं कि कैसे आगे, ये लो बेटा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस जेड प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला। और ये फार्मूला आगे अलग अलग जगह पे काम आएगा। याद रखना मल्टी परसेंट में 3 वैल्यू रहेगा, इनिशियल फाइनल में से कोई एक दिया जाएगा, हर एक के आगे प्लस माइनस क्या होगा ये आप खुद वहां से क्वेश्चन देंगे, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू में दिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको समझा दूं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलो बेटा ये आ जाओ, ये देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो गोपाल खर्च कर रहा है, स्पेंड मतलब नेगेटिव, पहला 30% ऑन ग्रोसरी, 40% ऑन रिमेनिंग ट्रेवल एंड 20% इन एजुकेशन, ये कुछ है, और उसका एनुअल इनकम, इसी को मैंने कहा था इनिशियल वैल्यू। अब तक के किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा, अब उठा के देख लेना, अब पीछे जाके देख लो, ये 2 लाख रुपए आपका कहा कि गोपाल जो है 2 लाख रुपए इनिशियली कमाता है, 30% जो आपके किराने सामान पर, 40% आपका यात्रा में और 25% एजुकेशन में। देख रहे हो सबसे कम। चलो ये तो क्वेश्चन का मैटर है कि क्या देता है वो, बाकी में तो लोग ज्यादा ही उड़ा रहे हैं, एजुकेशन में ही पीछे रह जाते हैं। देखो अब तब आपसे बोला गया कि फाइनल क्या बचेगा, तो यहाँ फाइनल का रूप क्या है बेटा? सेविंग का। तो उसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लें, तो देखो बेटा मैं कहाँ बना दूं, जगह है यहीं पे बना देता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ देख लो, मुझे फाइनल का रूप यहाँ पे क्या है? सेविंग का। बेटा इतना चीजें आपको समझना पड़ेगा, सेविंग यानी बचत क्या होगा। तो इनिशियल क्या हमारे पास 2 लाख 5 इंटू 100, अब देखो बेटा किराया में स्पेंड कर रहा है तो यानी साइन क्या होगा? माइनस, तो आपको क्या लिख दूं? 100 माइनस 30 अपॉन 100। दूसरा भी किराया में खर्च कर रहा है तो क्या लिख दूं? 100 माइनस 40 अपॉन 100। फिर यहाँ पे लिख दिया कितना? 25%, तो इसको क्या लिख दूं? 100 माइनस 25 अपॉन 100। अब इसका कैलकुलेशन कर लूं तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 70/100, ये हो गया 60/100 और ये हो गया 75/100, है ना। 5 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 5 जीरो यहाँ से काट लीजिए और ये काट लीजिए। आई थिंक ये, चलो इसको कर लेना, ये 63,000 रुपीज आपका फाइनली बच जाएगा, है ऑप्शन। ये लो हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो यही चीज मैं आपको तभी से बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये 2 भी होगा तो चलेगा, समझे, लेकिन इनिशियल और फाइनल देगा इससे। लेकिन पहले वाले जितने भी क्वेश्चन देखो किसी में इनिशियल फाइनल नहीं दिया गया। तो ये आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज, मैंने आज की क्लास में आपको परसेंटेज का बेसिक बता दिया कि परसेंटेज क्या होता है, फिर इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताया कि सिंगल परसेंटेज क्या काम करता था, एक सिंगल वैल्यू होगा और ये प्रोडक्ट में नो चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं करता। सेकेंड पर्सन में 2 वैल्यू होगा, लेकिन प्रोडक्ट में ही चेंज बता दो, और तीसरा भी चेंज बताता है लेकिन वो परसेंटेज के फॉर्म में ये नहीं चल पाए। इन तीनों को एक साथ समराइज करके पढ़ना, क्योंकि ये तीनों की विरासत आगे आने वाली है। इसी चीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रॉफिट लॉस में बोला जाएगा कि मैंने 2 मार्कर खरीदे, एक को 20% के लॉस में और एक को 20% के प्रॉफिट में बेच दिया, तो बताइए फाइनली इफेक्ट क्या होगा?
यही डबल परसेंट का नाम वहाँ बदल जाता है। ये जो अपने फाइनल इक्वल टू इनिशियल देखा ना, यही आगे में कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन में काम आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डिस्काउंट में काम आएगा बेटा, सब जगह वही होगा। इसी को आगे अलग ये डिस्काउंट हो गया और मल्टी सेलिंग में सिर्फ नाम बदल के चलाए। कहते हैं ना दादाजी की प्रॉपर्टी कौन यूज करते हैं, अलग लोग। तो परसेंटेज जो है इन सब का क्योंकि परसेंटेज के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, बता दूं, देखिए परसेंटेज पढ़ेंगे, इसी के बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के बाद पढ़ेंगे हम लोग CISI, है ना। तो ये देख लें, परसेंटेज के जितने भी फार्मूले हैं ये यूज करेगा, इसके सारे फार्मूले ये यूज करेगा। मैंने आपको ज्यादा फार्मूले नहीं बताए, एक दो फार्मूले से ही कहानी आपको समझाई है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये नेट के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको एसएससी बैंकिंग के हिसाब से नहीं चलना और ना ही उसी तरह काम करने हैं। बात समझ में? तो बेटा आज मैंने आपको मैथमेटिक्स बता दिया। इस नोट्स को अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, ऐसे मैं लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं बता दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, मुझे भी पता चलेगा कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। और आपका रिस्पांस क्या हो रहा है मेरे साथ, ये भी चलेंगे। और इसके अलावा भी बेटा अगर जिन बच्चों को क्लासेस ज्वाइन करना हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारे से जुड़िए। आपको यहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमारा इस इंस्टीट्यूट सिर्फ इसी के लिए स्पेशलाइज्ड है ऑफलाइन क्लासेस के। तो मिलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग सोल्यूशन वगैरह से मिलेंगे और काफ़ी सरल और सीधे सब्जेक्ट समझेंगे। थैंक यू।